अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले जो काज़ी फ़ैसल साहब ने डिनर लेने से इनकार किया है वो क्या वजह बनी है, कुछ वो बताते हैं। और उसके बाद जो है वो 17 से 18 अक्टूबर जो है वो बहुत अहम होने जा रहा है, और उसमें जो है वो आईन तरमीम की बाज़गश्त हो रही है। कुछ वो बताएंगे, आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे। और इसके बाद जो है वो मौजूदा हालात में जो फिर एक हम क्रैकडाउन भी देख रहे हैं पीटीआई पर। और फिर जो पीटीआई में दो ग्रुप्स बन चुके हैं अभी तक इतलात के मुताबिक, और नज़रियाती और मफाहमती ग्रुप वो कौन से हैं, ये सारी तफसीलात हम आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन, जो काज़ी फ़ैसल साहब ने जो है एक ख़त रजिस्ट्रार के थ्रू जारी किया है कि जिसमें वो 2 मिलियन का जो है वो ख़र्चा है, जिस पर जो फेयरवेल डिनर होता है उसमें वो लेने से उन्होंने इनकार कर दिया। उसकी वजह ये बनी, उन्होंने कहा कि गरीब आवाम का पैसा है, तो इस वजह से जो है वो फेयरवेल डिनर नहीं लेना चाहते। और फिर इस पर जो है ठीक है, एक चीज़ अच्छी भी है कि 20 लाख रुपए जो खर्चा आएगा, 2 मिलियन रुपए, तो अगर उसका जो है वो अवाम के पैसे से नहीं खर्च करना चाह रहे हैं, तो इस पर जो है मुस्बत तनकीद भी हो रही है, नेगेटिव भी हो रही है। मुस्बत ये हो रही है कि फिर जब एडहॉक जजेस लगाए थे, तो एक एडहॉक जज जो है तकरीबन 25 से 26 लाख रुपए पर मंथ पड़ रहा है। तो उस टाइम ये भी चीज़ तय हो सकती थी कि या वो पेंशन लेंगे या वो सैलरी लेंगे। तो उस टाइम ये चीज़ तय नहीं हुई। फिर का जो सरदार तारिक मसूद साहब रिटायर हुए थे, उनको जो है वो फेयरवेल डिनर दिया गया था। तो उस पर भी जो है वो काफ़ी सारी बातें हो रही हैं। लेकिन बज़ाहिर तो कुछ ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि क्योंकि जजेस के दरमियान हमने देखा है जो पिछले कुछ दिनों से मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहे हैं, हालात हैं, तो इस वजह से कोशिश है कि एक दूसरे के जो है वो सामने ही ना आया जाए। तो कुछ ये भी वजह बन रही है कि मतलब कुछ हमने देखा है, ख़तो किताबत हुई, फिर जजेस के ख़त आए एक दूसरे, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के एक दिन में 2 ख़त आए, फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का ख़त, फिर चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ा साहब का जो है वो दोबारा आंसरेबल ख़त जो उन्होंने जवाबी ख़त दिया। तो ये सारा जो है वो सिनेरियो बन गया, और इतलात यहाँ तक आ रही थी कि जजेस जो है वो आपस में एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं, तो हालात यहाँ तक पहुँच चुके थे। तो कुछ तो ये वजह बन रही थी, और हो सकता है शायद ये भी वजह हो। तो इस वजह से, क्योंकि फेयरवेल डिनर में जो है वो जजेस की जो है फैमिलीज़ भी आती हैं, तो इसके बाद जो है कुछ फिर ये वजह बनी है। और जो आईनी तरमीम है वो उसकी इतलात आ रही हैं 18 अक्टूबर तक। हो सकता है कि वो जो है आईनी तरमीम जो है आ जाए, और 18 तारीख तक जो है वो पास हो जाए, क्योंकि 17 को जो है वो ऐसे शंघाई ताउन तंजीम का इजलास ख़त्म होगा। और इतलात आ रही हैं कि 18 तक हो सकता है, क्योंकि 17-18 बहुत अहम होता जा रहा है, ये 19 भी हो सकता है। उसकी वजह यही है कि अब जो जजेस हैं वो गए हुए हैं रजिस्ट्रीज़ में, कोई कराची चले गए हैं, कोई सिंध चले गए हैं, कोई लाहौर चले गए हैं। तो इस वजह से जो जजेस थे, सो इस ये सारा मामला बन रहा है। और इस अगर जजेस सारे मौजूद होते तो उनका जो है वो एक इतरात ये भी थी कि मुतफ़िका एक फुल कोर्ट इजलास होता और उसमें जो है वो जवाब भी आ सकता था। तो ये वजह हो रही है कि 2017 तक तो है, जजेस जो मुख्तलिफ रजिस्ट्रीज़ में होंगे, जजेस इकट्ठे नहीं होंगे, तो कुछ ये भी बातें की जा रही हैं और ये बातें हो रही हैं। इसके बाद जो है फिर अब इतलात आ रही हैं कि 2 ग्रुप्स बन रहे हैं पीटीआई में। एक तो है मफाहमती ग्रुप, दूसरा है नज़रियाती ग्रुप। मफाहमती ग्रुप वो है जो चाहता है कि मफाहमत के साथ मामला चलाए जाएँ, और ये ज़ुबैर अली ख़ान साहब है जो सीनियर रिपोर्टर हैं, कोर्ट रिपोर्टर भी हैं, और उन्होंने भी जो है इस चीज़ का इंकशाफ किया है कि 2 ग्रुप्स बन गए हैं। और जिसमें है एक मफाहमती ग्रुप जो चाहता है बैरिस्टर गौहर अली ख़ान साहब हो गए, अली अमीन ख़ान साहब हो गए, अली अमीन गंडापुर सॉरी, और इसके बाद जो है रऊफ़ हसन साहब हो गए। तो इन 3-4 बंदों पर ये मफाहमती ग्रुप है, कोशिश करता है कि मामलात को जो है मफाहमत के साथ चलाया जाए। बाकी जो है नज़रियाती ग्रुप है, जिसमें उन्होंने जो दावा किया है कि उसमें जो शहबाज गिल साहब हैं, उमर अयूब साहब हैं, और उसके बाद जो हैं सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब हैं, और ज़रताज गुला, बाकी हो गए, ये सारे जो हैं नज़रियाती ग्रुप्स हैं। और दूसरी जानिब कल जो है वो इमरान खान से मिलने की भी इजाज़त ना मिली। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब का एक बड़ा ही कहते हैं जो मुहतात हुक्मनामा कल उन्होंने जारी किया, उसमें उन्होंने कहा कि जो जैसे ही जेल मैनुअल के मुताबिक बैन लिफ्टेड हो, सबसे पहले जो इनकी बहन और डॉक्टर की जो है वो मुलाकात करवाई जाए। फिर उन्होंने अपने फ़ैसले में कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि कैदी जो है उसकी जो मुलाकात करवाई जाए और बाकियों की ना हो, तो फिर ये गैर इम्तियाज़ी सलूक हो जाता है, डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने वर्ड यूज़ किया जो अपने हुक्मनामे में। और अब ये जो पीटीआई इसमें फंस गई है, उसकी वजह ये है कि जो कल उन्होंने अभी ये इसका फ़ाइनल फ़ैसला भी नहीं आया, और केस दोबारा जो है वो ग़ालिबन 17 या 18 को रीलिस्ट हो चुका है। तो इस वजह से जो है अगर हुक्मनामा आ जाए तो इसके खिलाफ भी चले जाते हाई कोर्ट में। लेकिन अब टाइम भी नहीं है, क्योंकि आज हफ्ता है, कल एतवार है, कल की भी छुट्टी है, और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को जो है वो वैसे ही जो इस्लामाबाद में छुट्टी है हुकूमत की तरफ से, क्योंकि शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हो रहा है।
تو اس وجہ سے معاملہ پھر وہ 18 تک چلا گیا ہے، تو کہیں جو ہے وہ احتجاج کی یا اس طرح کی کال نہ مل جائے تو وہاں سے ہدایت نہ آئے، تو یہ حکومت جو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہے انہوں نے کل یہ حکم نامہ جاری کیا ہے، اور یوں یہی ہوا کہ استدعا مسترد کر دی ہے، کیونکہ 17 کو تو بین لفٹ ہوگا، پھر 18 کو جو ہے وہ دوبارہ جو ملاقاتیں شروع ہو جائیں گی. تو یہ اب سارا سینیریو بن رہا ہے، اور اس میں جو ہے پھر سب چیزیں جو ہیں آپ کے سامنے بھی آ رہی ہیں اور لوگ بھی دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو. اور پھر چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے کنڈکٹ پر جو ہے پہلے ہی پی ٹی آئی کو اعتراضات ہیں، تحفظات ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی کیس بھی جو ہے قاضی فیصل صاحب اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس نہ لگے، ان کی یہی کوشش ہوتی ہے. تو ناظرین یہ تھی ابھی تک کی اپڈیٹ جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی، مزید اپڈیٹس آئیں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ابھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ.